अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे कि राउट क्या होता है। व्हाट इज राउट। लारावेल के अंदर राउटिंग क्या होती है। अच्छा, हम अपना काम स्टार्ट करने से पहले लारावेल के ऊपर हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो हमें अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करनी पड़ती हैं ताकि हम हमें आसानी रह सके उससे। सबसे पहले मुझे करनी है यहाँ पे इंस्टॉल PHP इंटेलिजेंस। अच्छा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है इसलिए ये मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉलर डिसेबल दिखा रहा है। अदरवाइज आपने यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है लारावेल गो टू व्यू। ये आपको व्यू की फाइल पे लेके जाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। लारावेल गो टू व्यू, गो टू कंट्रोलर, गो टू लारावेल गो टू कंट्रोलर, लारावेल गो टू व्यू, PHP इंटेलिजेंस कर लेनी है आप। अच्छा, ये इंस्टॉल करने के बाद अब हम आ जाते हैं वापस। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग क्या होती है, हाउ टू मेक राउट, एक नया राउट कैसे बनाते हैं, पास डेटा एंड पैरामीटर इन राउट, राउट के अंदर पैरामीटर कैसे पास करते हैं, एंकर टैग। अच्छा, एंकर टैग के अंदर हम कैसे रेफरेंस लगाते हैं, अगर किसी राउट को दूसरे राउट पे रिडायरेक्ट करना हो तो उसको किस तरह करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन। अब हमारे पास जो भी हमारे से इंटरव्यू लेता है तो उसके अंदर वो किस तरह के क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, ये राउटिंग पढ़ने से पहले मैं आपको इसका कोर कंसेप्ट इजी लैंग्वेज में आपको मैं इसका कोर कंसेप्ट दे देता हूँ कि बेसिकली राउट होता क्या है। बेसिकली जब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या हम कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमने ज्यादातर वहाँ पे गाड़ियाँ यूज की होती हैं। मतलब घर आने जाने के लिए ज्यादातर जो स्कूल की, यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की जो गाड़ी होती है ज्यादातर हम वही यूज करते हैं। उस पे हमने अपनी लैंग्वेज में देखा होता है कि वहाँ पे लिखा होता है राउट 1, राउट 2, राउट 3। राउट जो होता है बेसिकली रास्ता होता है। राउट होता है बेसिकली रास्ता। वो हमें रास्ता बताता है कि इस राउट ने इस जगह पे जाना है। ठीक है, बेसिकली वो हमें रास्ता बता रहा होता है, पाथ बता रहा होता है। इसी तरह लारावेल के अंदर भी राउट का यही काम होता है। आपके एप्लीकेशन में एंटर करने के लिए जो हम यूआरएल, हमें जो रास्ता चाहिए होता है यूआरएल के थ्रू, इसको हम इसके अंदर राउट बोलते हैं। और ये राउट की जो फाइल है, राउट के फोल्डर के अंदर सारे ये एपीआई के लिए एपीआई डॉट पीएचपी यूज करते हैं हम। जो हमारा एप्लीकेशन के लिए होती है वो वेब डॉट पीएचपी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक जो इसको कहते हैं हम बेस यूआरएल, यहाँ पे उसने मतलब लारावेल ने बाय डिफॉल्ट बेस यूआरएल यहाँ पे डिफाइन किया होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लारावेल के अंदर एक नया राउट कैसे बनाते हैं। हम जस्ट यहाँ पे एंटर करेंगे राउट। अब यहाँ पे अपना मेथड लिख देंगे, मेरा गेट मेथड है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई भी नेम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट। इसके बाद हम फंक्शन ब्रैकेट डालेंगे, करली ब्रेसेस जिनको कहते हैं, सिंगल हम वो डालेंगे। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करा कर क्या करवाएंगे, रिटर्न हमने करवाना है व्यू। जब हम HTML के अंदर काम करते हैं तो हम देखते हैं वहां पे HTML की जो फाइल होती है उसकी टाइप जो होती है, अ, उसकी टाइप होती है डॉट HTML। जबकि हमारे अंदर हम जब यहाँ पे यूज करेंगे तो इस फाइल की टाइप डॉट HTML नहीं होगी, इसकी होगी डॉट ब्लेड डॉट PHP। क्योंकि लारावेल एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन यूज करता है, इस वजह से इसकी हमें टाइप जो होती है, इसकी HTML फाइल की टाइप जो होती है हमें HTML नहीं रखनी पड़ती बल्कि डॉट ब्लेड डॉट PHP रखनी पड़ती है। और ये डॉट ब्लेड डॉट PHP की फाइल हमें रिसोर्सिस के फोल्डर के अंदर व्यूज के अंदर जाके यहाँ पे हमें मिल जाती है। जो वेलकम की फाइल वो यहाँ पे यूज कर रहा है वो फाइल यहाँ पे एक्चुअली मौजूद होगी। ठीक है, अब इसके अंदर सारा यहाँ पे HTML की कोडिंग यहाँ पे की हुई है उसने।
हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। हम फाइल किस नाम से बना लेते हैं, हम कॉन्टेक्टस के या किसी भी नाम से बना लेते हैं। मैं कॉन्टैक्ट के नाम से बना देता हूँ। अब कॉन्टैक्ट के नाम से मैंने फाइल बना दी। अब मैं यहाँ जाके मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट न्यू फाइल। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट, अब आगे लिखना है मैंने डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अच्छा, अब डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में यहाँ पे HTML का फॉर्मेट लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडिंग 1 में लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस फाइल। ठीक है। अब अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ। मुझे यहाँ पे कमांड रन करनी है php artisan सर्व। जब मैं php artisan सर्व की कमांड रन करूंगा तो मेरी जो एप्लीकेशन होगी वो 8000 पोर्ट पे, लोकल सर्वर की 8000 पोर्ट पे रन हो जाएगी। मैं इसको 8000 पोर्ट के अलावा 8080 3000 पे भी सर्वर पे रन कर सकता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल और इस पे क्लिक करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है। अब ये मेरा हमारा बेस यूआरएल होता है बेसिकली। अच्छा, इसके बाद स्लैश मैंने क्या किया था, कॉन्टैक्ट की फाइल बनाई थी, कॉन्टैक्ट की फाइल। ठीक है, कॉन्टैक्टस फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ वेलकम की फाइल के अंदर। वेलकम की फाइल के अंदर इसको रिमूव करके अब जस्ट यहाँ पे हेडिंग 1 डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज वेलकम फाइल। अब जब मैं इसके बेस यूआरएल पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये दिस इज वेलकम फाइल हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब इसी तरह मैं कहता हूं कि मैंने एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विचिंग करनी है। मतलब मैं कहता हूं कि जब भी मैं यहाँ पे एक लिंक बना दूं कि इस लिंक पे मैं लिख दूं गो टू कॉन्टैक्ट फाइल। अब यहाँ पे आ गया गो टू कॉन्टैक्ट फाइल, लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इंस्पेक्ट करके इसको देख लेते हैं। इसके जो एच रेफ के अंदर होगा बेसिकली कुछ भी नहीं है इसके एच रेफ के अंदर। अब मैं कहता हूं कि मैंने इस यूआरएल का राउट पास करना है, इस राउट का यूआरएल पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, इसको नेम दे दूंगा, इसको नेम दे दूंगा मैं होम का। अच्छा, और इस वाले यूआरएल को नेम दे दूंगा मैं हूँ कॉन्टैक्ट का। अब लेट्स सपोज मैं वेलकम वाले पेज में हूं। मैंने क्या करना है, मैंने कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म पे जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, राउट, यहाँ पे उस राउट का नेम लिख दूंगा जो मैंने नेम जाके कहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे जाके मैंने उसको नेम बताया है कि इस राउट का नाम ये होगा। तो मैं जाके यहाँ पे वो लिख दूंगा। अब जाके मैं जब यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे एक लिंक बन के आ गया। जब मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इस दूसरी फाइल पे ले जाएगा। अब सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे राउट सिंगल कोटेशन, अच्छा सिंगल कोटेशन के अंदर हम लिख देते हैं राउट, हमारे राउट का नेम है जी होम। हम गए, ये देखें यहाँ पे आ गया। बट हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि मैं यहाँ पे होम फाइल, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस राउट पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम राउट को, इसको बोलते हैं राउट स्विचिंग। हम एक राउट से दूसरे राउट पे जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने एंकर टैग भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि किसी भी राउट के अंदर हम पैरामीटर या डाटा कैसे पास करते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम आने वाली पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।